इतनी पब्लिक है लेकिन माइक पे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। हेलो गाइस, औरतों की इज्जत तो होती है लेकिन देखो, मतलब 2 मिनट बोलने थे मुझे, सिर्फ 2 मिनट। अरे बैठ तो जाओ, 2 मिनट बोल लियो, तो जाओ। मुझे 2 ही मिनट का ही बोलना था। देख लो, बैठ तो जाओ 1 मिनट करें 10 मिनट में। मेरी बेइज्जती कर कहाँ है वहाँ ब्लॉक के सामने? वीरेंद्र सिंह मेरी बेइज्जती कर कहाँ है वहाँ ब्लॉक के सामने? अब तुम सारी महिलाएं बताओ, अगर एक औरत की भी बेइज्जती है, जब यहाँ पर ये हमारी बात नहीं सुन सकते, हमारी आवाज नहीं सुन सकते, तो आप ये बताओ ये क्या सुनने हैं? इतने लोग इन्होंने बुलाए, बात ये थी। मैं तो कह रही माइक दीजिए आप मुझे माइक दीजिए, मैं बताती हूँ माइक पे। बात ये थी, नहीं बंद नहीं करेंगे हम, ये बंद नहीं करेंगे। अभी जब मैं आ रही बात पहला सुनो हमारी से, हम बात करवाइए ना पहला आप हमारी। मैं सवारी से आई हूँ, कम से कम 4 मयूरी से आए हम लोग। अरे सुनता लो, पहले हमारी बात सुनिए, आप हट जाइए। देखो मेरी बात अगर सहमत हो, अगर मेरी बात सही हो, आप चुप हो जाइए। अगर हमारी बात सही हो तो सारी औरतें कोई भी भाई, तो मेरी बात मौका अभी दो ना, जो मैं मांग रही हूँ तो मौका। 1 मिनट सुन। ये हमारी बात नहीं सुनना चाहते। इन लोगों को सिर्फ हमारा वोट चाहिए, वोट। इन्हें हम नहीं चाहिए, हमारा वोट चाहिए बस इन लोगों को। इन्होंने हमारी नहीं बोल सकती मैं, नहीं बोल सकती मैं। देखिए, हेलो, देखो बहन भाइयों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। मतलब ये जो ना, ये सारी औरतें ब्लॉक पे बुलाई थी क्योंकि आज कोई सभा है शायद धनौरे में। मुझे भी फ़ोन किया था। अब हम यहाँ ब्लॉक के सामने खड़े हैं, ठीक है। और ये जो वीरेंद्र सर हैं, मतलब जो इलेक्शनबाजी लड़ रहे हैं, तो मतलब किनका घर वाला है उसका, मीनाक्षी देवी का जो पति है वीरेंद्र, इतनी बदतमीजी करके गया, उसे बोलने की भी तमीज़ नहीं है। क्योंकि जो इंसान सही बोलता है हमेशा वही बुरा रहता है। मैंने पिछली बार भी जब इन्होंने मीटिंग करी थी तो मैंने ये गाय के बारे में बोला था कि गाय को जो है, इन्हें जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इन्हें कहीं भी गौशाला में भिजवाइए। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और आज इतनी सारी महिलाएं जो अपने घर से तैयार होकर आई हैं और अपना काम छोड़ कर आई हैं, लेकिन इन औरतों को भी छोड़ कर वो इतनी बदतमीजी करके गए हैं गाड़ी से, बहुत ज़्यादा। मैं इस वीडियो को तो सोशल मीडिया पर डालूंगी, लेकिन आप मुझे यह बताना कि ऐसे नेता अगर हम लोगों की नहीं सुन सकते, जब हमें बुलाया था बस में भी जगह नहीं थी तो दूसरी सवारी करवा देते। अब हम लोग घर से आए काम छोड़ कर। देखिए सारी औरतें खड़ी हैं और वो खड़ी हैं, औरतें इधर खड़ी हैं। और आप ये बताओ, ये अच्छी बात है बदतमीजी करनी? जब ये इतने बड़े अधिकारी, जब ये बड़े लोग इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम वोट किसको देंगे? दूसरी बात, हमारा वोट मांगने के लिए तो हमारे आगे हाथ पाँव जोड़ते हैं, लेकिन बोलने की ना सभ्यता नहीं है, तमीज़ नहीं है। और मुझे कह रहे हैं कि तुम तो आए मत ना करा करो, मतलब मुझे तो ये कह रहे हैं कि तुम तो आए मत ना करा करो, क्योंकि इनके हित में कोई हम बात कह नहीं रहे हैं। वोट मांगने तो जाएंगे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम हैं हम 10-15 औरतें यहाँ खड़े हैं ब्लॉक के सामने, और हमारी बेइज्जती करके और गाड़ी लेके गए हैं, क्योंकि जितनी लोगों औरतों की आदमियों की जरूरत थी उतने पहुँच गए। ये सम्मान करना तो भूल गए, लेकिन बेइज्जती करने में सबसे आगे। देखिए ये सारी औरतें हैं। अभी हम धनौरे से निकले हैं, निकल रहे हैं। देखो इस वाले, ये सतेंद्र सिंह रिसोर्ट, यहाँ पर आए थे हम धनौरे में। ये बस खड़ी हैं, 3-2, ये सिर्फ 2 बस भेजी थी इन्होंने, 3 एक इधर खड़ी है। अब 3 बसों के बाद भी औरतें 50 औरतें रुक गई थी। तो वहाँ पर वीरेंद्र सिंह मिले, मीनाक्षी जी के पति मिले। हमने उनसे कही, मगर सर जब हम आ ही गए तो आप हम लोगों के लिए एक बस और कर लो। बोले तुम्हें बुलाया किसने? वहाँ तो अपनी वो क्या कहते हैं उसे, तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, टेंशन सी हो रही है। तो मतलब इन्होंने क्या काम करा, मुझे डांट के मार दिया। बोले तुझे बुलाया किसने, अपने घर जाओ। और वहाँ पे जो सारा हाउसफुल हो गया। भाई ठीक है, हाउसफुल हो गया, लेकिन जिस औरत को अपना मान सम्मान प्यारा है वो औरतें कभी मीटिंग में नहीं आएंगी। और वोट जिसको देना है वो हमारे दिल में है, हम किसी से कहकर नहीं देंगे। लेकिन आज जो बेइज्जती करी है, वो दिन जिंदगी भर याद रहेगी।
आज भी हम मोदी योगी को यानी हमारे बाबा हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादा हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े हैं। हम उनकी पूजा करते हैं अपने घरों में, अपने दिलों में तस्वीर रख कर। लेकिन ऐसे ऐसे जो इन्होंने नीचे अधिकारी बैठा रखे, वो लोग कभी मान सम्मान नहीं करते हमारा। ठीक है, योजनाएं मिल रही हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा मान सम्मान जरूरी है। हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, सबके सामने बेइज्जती। हम सवारी सा मयूरी से आए हैं, किराया लगा के, और यहाँ से मैंने माइक मांगा था, सिर्फ माइक। क्या माइक दे दो, मुझे 2 बात करनी है। किसी ने नेता ने मुझे बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं बोलने दिया? अरे हमारा अधिकार नहीं है? माता बहनों की इज्जत बचाने की बात करते हो, हमें माइक पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है? क्यों नहीं है माइक पे बोलने का अधिकार? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए कि मेरा जवाब अगर गलत है तो मैं अपनी गलती की सजा जो भी हो दे देना, मैं तैयार हूँ। जय मोदी, मोदी जी की जय हो, योगी जी की जय हो। और ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ कलंक है, कलंक। उनका होल फुल होएगा, जाओ घर पे चली जाओ। उनका होल फुल हो गया, उनको जितनी औरतें चाहिए थी मिल गई। ये समूह इसीलिए जुड़वाए सरकार ने, हम औरतों की बेइज्जती करवाने के लिए हैं? अगर नहीं थी, अभी ब्लॉक से फोन जा रहे हैं कि जी आ जाओ, 12 बजे तक गाड़ी खड़ी है, हम 12 बजे से पहले आ गए। अब इसमें हमारी क्या गलती बताइए आप? बस निकल गई, कोई बात नहीं है, लेकिन प्यार से तो बात कर सकते थे। दीदी अभी तो बोलने की तमीज नहीं सिखाई, अभी तो ना किसी ने बोलने की तमीज नहीं सिखाई कि कैसे बात करते हैं किसी से। औरतों की ऐसे इज्जत करते हैं, सरकार ने यही सिखाया है, माँ बाप यही सिखाते हैं। वोट मांगने के लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बहनों की इज्जत करना कोई नहीं जानता। खाली मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, इन सब माँ बहनों की बेइज्जती की। आपको कर दिया ना, उनका तो चल जाएगा। तो भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम उनकी सभा में जाओगी, खिचड़ी खा कर आ जाना। पिछली बार भी खिचड़ी खा कर जाना, हम खिचड़ी खा कर आ गए, 100 रुपए फूक कर आ गए। क्या एक बार बताओ, हम किसी के मोहताज थोड़ी है कि हमारे घर में दाल चावल नहीं है? बताइए आप। कम से कम अगर इज्जत नहीं कर सकते तो इज्जत उतारने का भी फर्ज किसी का नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी औरत का जो तुम बेइज्जती करो उसकी। आज के बाद हम तो किसी मीटिंग में जाएंगे नहीं, और जिस औरत को अपनी इज्जत प्यारी हो बिल्कुल मत जाना। सब जा रही हैं अपने घर। ये हैं, क्या नाम था उनका? वीरेंद्र जी के बोल थे, इतनी बदतमीजी करके गए हैं ब्लॉक के सामने। जो वोट मांगते फिर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ कर, उन्हें बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने।